नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा निकालने वाले हैं। एक बार पहले भी वे भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकल चुके हैं। जाहिर बात है कि वो भारत को समझने के लिए यूं ही देशाटन का भाव लेकर तो निकलते नहीं होंगे। उनके मन में ख्याल तो यही होगा कि इसका पॉलिटिकल माइलेज लिया जाए। चूंकि हम रीजनल चैनल हैं, लिहाजा अपने दो राज्यों एमपी और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ही बात करेंगे। राहुल की पिछली यात्रा से दोनों ही राज्यों में कोई चुनावी फायदा विधानसभा चुनावों में नहीं हुआ। उल्टे उनकी सीटें भी बहुत कम हो गई। अब वे न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। दरअसल न्याय यात्रा नाम सुनकर लगता है कि जनता के साथ कोई बड़ा अन्याय हो रहा है और उसे न्याय दिलाने के लिए कोई निकला है जो मसीहा की भूमिका निभाएगा। तो एमपी, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में ऐसा कोई बड़ा अन्याय भी केंद्र की सरकार ने नहीं किया है जिसके खिलाफ जनता राहुल गांधी से जुड़ेगी। सबसे बड़ा सवाल यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि सिर्फ अपना चेहरा सामने रख देते हैं तो उन राज्यों में भी भारी जीत बीजेपी को दिला देते हैं जहां बीजेपी अपेक्षाकृत कमजोर मानी जा रही होती है। तो ऐसे में राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में उनका विकल्प कैसे बन पाएंगे, तब जब उनका सीधा मुकाबला उसी चेहरे से होगा। यह ठीक है कि देश और देश के लोगों को समझने के लिहाज से उनकी यात्रा असरकारक हो सकती है, लेकिन वोट उनके पक्ष में जाएंगे इसमें संशय है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जनवरी में राम मंदिर में भगवान राम लला जो हैं वो विराजेंगे। करोड़ों ऐसे हिंदुओं की आस्था का प्रतीक भी भगवान राम है जो पॉलिटिकल नहीं है और उन्हें पता है कि इतने सालों बाद उन्हें अपने इष्ट और आराध्य का सर्वोच्च स्थान दिलाने में किस दल की बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में ये यात्रा कितनी असरकारक होगी। इंडिया गठबंधन का स्वरूप अब कैसा है? क्या राहुल मोदी के खिलाफ सभी दलों के सर्वमान्य नेता हैं? क्या उनके अनुरोध पर बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ सकेगा? ऐसे बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, दूध से जलना, फिर छाछ से भी जलना और उसके बाद फिर उतना ही गर्म दूध पीने के लिए मांग लेना, इसका यदि किसी एक व्यक्ति में रूपांतरण करें तो उनका नाम होगा राहुल गांधी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बार फिर यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का रूट भी तय हो गया है। मणिपुर से मुंबई तक होगा इसका रूट। इसका नाम रखा गया है भारत न्याय यात्रा। जाहिर है कि एमपी के भी कई इलाकों से होकर ये यात्रा निकलेगी। भारत जोड़ो भी एमपी से होकर गुजरी थी। ये तो तय है कि सारी कवायद लोकसभा चुनाव के लिए ही हो रही है, मगर जैसे ही मुकाबला राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होता है, अपने आप राहुल का कद बौना और मोदी का कद विशालकाय हो जाता है। विधानसभा चुनाव में भी राहुल और प्रियंका ने एमपी में ढेरों रैलियां की और लोकल कनेक्ट करने का प्रयास भी किया, लेकिन जनता ने नकार दिया। फिर भी कांग्रेस को उम्मीद है कि ये यात्रा कमाल करेगी। मैं उनको फिर साधुवाद देता हूं कि वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, राजनीतिक अधिकारों के लिए, आर्थिक अधिकारों के लिए, सामाजिक अधिकारों के लिए। मैं मध्य प्रदेश में इस यात्रा का स्वागत करता हूं और राहुल जी को साधुवाद। राजनीतिक तानाशाही की ओर देश जा रहा है, उस पर एक जनजागरण है इस यात्रा के स्वरूप में। और जैसा मैंने कहा, मध्य प्रदेश राहुल जी की यात्रा आएगी। ये यात्रा देश के हर नागरिक की यात्रा है, प्रदेश के हर नागरिक की यात्रा है। मध्य प्रदेश में बड़ी भागीदारी से हम इसका स्वागत भी करेंगे और सहभागी भी बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी से लड़ने लायक संगठन अभी देश में कहीं भी कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस में नेता ज्यादा हैं और कार्यकर्ता कम, जबकि बीजेपी के पास दक्ष कार्यकर्ताओं की फौज है। राहुल न्याय यात्रा के नाम से निकलेंगे तो अभी ऐसा कोई अन्याय जनता के साथ बड़ा तो नहीं हुआ कि जनता उनके साथ कनेक्ट कर पाए। भाजपा ये बात अच्छी तरह से जानती है कि राहुल की यात्राओं से लोकसभा चुनाव में कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। यूं भी हालिया बम्पर जीत ने उनके हौसलों को आसमान में रखा हुआ है। तय है कि राहुल की यात्रा के सवाल पर बीजेपी की तरफ से जवाब ऐसा ही आना था। देखो, भारत छोड़ो यात्रा कांग्रेस ने निकाली थी। श्रीमान राहुल गांधी उस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। जहां जहां पैर पड़े संतन के, संतन का अर्थ मतलब दूसरी बात कह रहा हूं मैं, जहां जहां पैर पड़े राहुल के वहीं वहीं मंटा ढार। जहां जहां गए थे वहां वहां जमानतें जब्त हो गई हैं। जोड़ना तो छोड़ दो, कांग्रेस छोड़ दी लोगों ने। और ये न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। कांग्रेस
और गांधी परिवार, इस देश के अंदर न्याय यात्रा की बात करना इस देश से बेईमानी है। राहुल को यदि कुछ वाकई करना है तो उन्हें सबसे पहले अपना संगठन खड़ा करना होगा। बीजेपी की तरह समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज इकट्ठी करनी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि सड़क पर उतरने से फर्क तो पड़ता है, लोगों की धारणाएं भी बदलती हैं, लेकिन कांग्रेस के उद्देश्य को हासिल करने लायक बदलेंगी, ऐसा कम से कम अभी तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है संगीता शर्मा, कांग्रेस की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है संगीता जी का। दूसरे मेहमान है डॉक्टर दुर्गेश केशवानी, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है दुर्गेश जी का भी। और तीसरे मेहमान है रमेश शर्मा, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। शर्मा साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत कर लेंगे जाहिर तौर पर संगीता जी से। तो संगीता जी, किन्हें न्याय दिलाने के लिए और किस तरह का न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो ये यात्रा निकालने के मन बनाया है, पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और अब भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो मणिपुर से शुरू होगी और मुंबई तक जाएगी, जिसमें 14 राज्य और 85 जिले शामिल होंगे। अब राहुल गांधी जी का उद्देश्य केवल ये है, देश में जो है न्याय नहीं मिल रहा है, अन्याय लगातार हो रहा है। और जहां हम मणिपुर से इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं, मणिपुर में ही सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, हमारी बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। और कई दिनों से वहां पर एक सामाजिक लड़ाई चल रही है, जिसे मोदी जी के रहते हुए खत्म नहीं किया जा रहा है। ये बड़ी चुनौती है। और आप देखेंगे कि न्याय के लिए हमारी पहलवान बहनें कई दिनों तक जंतर मंतर पर लगी रही, पर उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला। हमारे सांसदों को 142 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया एक छोटी सी बात पर, और वह बात भी आज तक कोई नहीं बता पा रहा है। परंतु बृजभूषण सिंह को आज तक सस्पेंड नहीं किया गया है, जबकि इतनी महिला पहलवानों ने, जिसने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है, ऐसी महिला पहलवानों जिन्हें अपना अवार्ड तक वापस करना पड़ रहा है, जिन्हें संन्यास लेना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति कर दी है देश की। हमारे वो किसान भाई जो 700 से ज्यादा शहीद हुए, उन्होंने 3 कृषि कानून के लिए लगातार न्याय मांगा, परंतु उन्हें न्याय नहीं मिला। आखिरकार मोदी जी को हार कर वो 3 काले कानून वापस लेना पड़े। आज देश के ये हालात है कि देश का युवा, आप जानकर हैरान होंगे, हर दिन 80 युवा हमारे आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी जी ने वादे तो बड़े बड़े किए थे कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15-15 लाख दूंगा, और जिस तरीके से उन्होंने जो जो घोषणाएं की, जो जो वादे किए, वो देश की जनता तक नहीं पहुंचे। और आज देश की जनता न्याय चाहती है। तो राहुल गांधी जी ने आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय के लिए इस यात्रा को शुरू किया है, जो बेहद सफल होने वाली है। ठीक है, दुर्गेश जी को इन करते हैं। दुर्गेश जी, ये न्याय यात्रा के लिए निकल रहे हैं, कह रहे हैं मणिपुर में न्याय नहीं मिला, पहलवान बहनों को न्याय नहीं मिला, किसानों को न्याय नहीं मिला। हालांकि किसान आंदोलन के बाद कई जगह, कई राज्यों में चुनाव भी हुए और सांसदों को भी न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। आपकी टिप्पणी दुर्गेश जी। देखिए, मुझे तो जो मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थी, उनकी बात याद आ रही। उन्होंने कहा था राहुल गांधी जी अपरिपक्व हैं के धनी है, और मुझे लगता है जिस तरह के उन्होंने शब्दावली के लिए अपरिपक्व टाइप से जो उन्होंने वर्ड्स थे, निश्चित रूप से फिर समझ में आए। पहले उन्होंने मोहब्बत की दुकान और एक भारत जोड़ो यात्रा के से निकलने का काम किया। उस यात्रा का क्या हुआ, वहां कांग्रेस का सुबड़ा साफ होता चला, और उस यात्रा में जो लोग जो ने देखी, जो कांग्रेस की मानसिकता कि वो लोग उस यात्रा में और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को जोड़ने का काम करते गए, जिसको जनता ने अच्छा नहीं माना। और आपने जहां जहां मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, और दूसरे प्रदेश, राजस्थान, सब जगह से कांग्रेस का सफाया हो गया। अब न्याय किस बात का? कांग्रेस ने तो 65 सालों से अन्याय करती आई है, और सबसे बड़ा अन्याय तो हमारे साथ हुआ। हम बैठे हैं, मैं जिस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं, एक आपने मजहबी आधार पर विभाजन किया कांग्रेस ने। आपने कहा था कि सभी के हितों की रक्षा की जाएगी, हमारे हितों की तो रक्षा नहीं हुई। हम पूरा हमारा समाज उससे ग्रसित रहा उस चीज से। फिर न्याय अगर दिलाना है तो उन सब जो पाप कांग्रेस ने 65 साल में किया,
उसकी माफी मांगिए देश की जनता से, तब जाके उसका न्याय देने का काम होगा। वरना जनता भली भांति समझती है कि कांग्रेस जो राहुल गांधी जी से लेकर संगीता जी तक सब मुंह की जमा खर्ची करते हैं। आज आपके साथ जुड़ने को कोई चाह नहीं रहा है, आप नब्ज नहीं पहचान पा रहे हो जनता की। आप इस चुनाव में भी गए तो आप आरोप और आलोचनाओं के रथ पर सवार होके गए, जनता ने सिरे से नकार दिया उनको और आपको घर बिठाने का काम किया। 440 पे से अगर आप 40 पे आ गए तो वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही आए हो। अभी भी फिर उन चीजों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में डबल डिजिट में नहीं रहेंगे। डबल डिजिट में नहीं रहेंगे। एक बार शर्मा जी को इन कर लेते हैं। शर्मा जी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई राहुल गांधी अभी समझना शुरू कर रहे हैं, मतलब वो पिछली यात्रा से भी और अभी से भी, जब से वो पैदल चलते हैं तो लोगों को वो भी समझते हैं और लोग भी उनको समझते हैं, थोड़ा उनकी इमेज में फर्क पड़ता है, लेकिन ये वोट में तब्दील नहीं होता है। आपकी टिप्पणी? देखिए, मोटे तौर पर दो अलग अलग बात होती है। कोई भी व्यक्ति अगर पद यात्रा पर निकलता है तो पद यात्रा का प्रभाव तो जनता पर पड़ता है। जैसे गांधी जी ने पदयात्रा निकाली, उसका लाभ मिला। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पटवा जी ने पदयात्रा निकाली थी, प्रवीण जी आपको याद होगा। जी। उन्होंने बस्तर से झाबुआ तक की निकाली, उसका लाभ 89 और 90 के इलेक्शन में मिला। शिवराज जी ने पदयात्रा निकाली और कई बार मुझे लगता है कि 2018 में अगर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में लाभ मिला था तो वो दिग्विजय सिंह जी की नर्मदा यात्रा से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी जी की पदयात्रा से जो अभी पिछले दिनों उन्होंने निकाली, उससे कांग्रेस को लाभ भले नहीं हुआ लेकिन कांग्रेस का नुकसान नहीं हुआ। आप अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 2018 की तुलना में कांग्रेस के वोट पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा, आधा % ही कम हो पाया है। और खासतौर से उस पर सीटें बहुत गिर गई। लेकिन तो कहने का अर्थ जो है, राहुल गांधी जी की ये जो यात्रा है, इस यात्रा से उनको कितना लाभ होगा ये तो भविष्य में दिखेगा, लेकिन कांग्रेस का जो अतिरिक्त नुकसान होने वाला है उस नुकसान से कांग्रेस बच सकती है इस यात्रा से। तो इसका लाभ तो होगा उनको थोड़ा बहुत, और कार्यकर्ता सक्रिय होगा। वोट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये आज नहीं कहा जा सकता, उस यात्रा के बाद अपन समीक्षा करेंगे। लेकिन इससे कांग्रेस का, लेकिन सर इससे ये नहीं लगता कि पढ़ाई बहुत अच्छी कर ली, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन मार्कशीट अगर नहीं आएगी तो आजकल और पहले से ही लोग तो मार्कशीट जरूरी मानते हैं ना, भाई मार्कशीट में नंबर कितने हैं। हाँ, पढ़ाई भले आप इंटेलिजेंट बहुत हो। ये बिल्कुल प्रवीण जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमेशा पद यात्रा में ये विशेषता होनी चाहिए कि जिस क्षेत्र से आप निकल रहे हैं उस क्षेत्र के बारे में, उसके मनोविज्ञान को समझ कर के आपको वैसी बात करनी चाहिए। राहुल गांधी जी की यात्रा जो हमने भारत जोड़ो यात्रा देखी थी, उसमें कई बार जो विपरीत बातें की उसमें वो परिहास का भी कारण बने और जिसके कारण कांग्रेस को अतिरिक्त लाभ नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूं अभी इस यात्रा को शुरू होने दीजिए। इस यात्रा के हफ्ते 10 दिन बाद इसके बहुत स्पष्ट होगा कि इसका क्या लाभ मिलेगा। लेकिन जो वातावरण आज का है उसमें कांग्रेस को वोट बढ़ जाएगा, इसमें मुझे अभी संदेह है। मुझे भी संदेह है, इसीलिए मैंने कहा भी। एक बार संगीता जी को इन करते हैं। संगीता जी, जो आरोप लगते हैं आपके ऊपर और एक तरह का आकलन भी है, अभी दुर्गेश जी ने लगाया भी कि आप पब्लिक कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो आप लोग, शायद ये वजह आपको लगता है कि ज्यादा जरूरी है कि संगठन खड़ा कर दें, जिले जिले में, बूथ में, हर जगह इतना मतलब मजबूत कर दें जैसे बीजेपी ने कर रखा है, तो वो नतीजा दिला देगा बजाय यात्राओं के? तो बताना चाहती हूँ कि आज भी हमको हमारे नेता राहुल गांधी जी पर गर्व है। गर्व इस बात का है कि राहुल गांधी जी के लिए मोदी जी को 2013 से करोड़ों रुपया बहाना पड़ा आईटी एक्सपर्ट के द्वारा, और एक बड़ी टीम खड़ी की गई राहुल गांधी जी की इमेज को बिगाड़ने के लिए, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए और देश की जनता को आपसी धर्म, जाति, समाज से लड़ाने के लिए और विशेष धर्म को लेकर बातें करने को लेकर। तो ये जो करोड़ों रुपया जनता के टैक्स का मोदी जी ने बहाया है राहुल गांधी जी की इमेज खराब करने के लिए, बावजूद उसके आज वीडी शर्मा जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ी क्योंकि आज राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा का जिक्र किया। देश में अंदर हलचल मच गई, भाजपा नेताओं में एक दूसरे के फोन खनखनाने लगे कि ये क्या हो रहा है, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। ये देखिए, समय और परिस्थिति के आधार पर कार्य होता है। हमारा वोट % कम नहीं हुआ, अभी हमको वरिष्ठ पत्रकार जी ने, रमेश शर्मा जी ने बताया, और ये हमारी ताकत है। देश के अंदर जो 60 सालों से हमने कार्य किया है, जो देश को आज आधुनिक भारत की तरफ लेकर आए, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। आज जो दुर्गेश जी यहाँ बैठकर डिबेट कर रहे हैं और ये बोलने का जो अधिकार इन्हें मिला है, ये हमारे देश के संविधान से मिला है। नहीं तो अगर भाजपा होती 60 साल तक, तो आज सबके मुंह सिले हुए होते,
बोल भी नहीं पाते। जिस तरीके से सांसदों को जब सवाल पूछा गया, जब सवाल पूछते हैं तो उनका मुंह बंद कर दिया जाता है, अभिव्यक्ति की आजादी को रोक दिया जाता है। तो इस आजाद भारत में आज जो भारतीय जनता पार्टी जिस लोकतंत्र, जिस संविधान के माध्यम से आज सत्ता हासिल करके बैठी है, उसके पीछे कांग्रेस की ही देन है। ये अभी समझेंगे नहीं दुर्गेश जी को बाद में समझ में आएगी, जब वक्त आएगा 60 साल तक वक्त आने पे समझ में आएगा। दुर्गेश जी को इन कर लेते हैं, आप दुर्गेश जी को इन कर लेते हैं। दुर्गेश जी, पहले तो आपने बकौल संगीता जी करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए राहुल गांधी जी की को डिफेम करने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाए डिफेम। और दूसरा, आप बोलने वाले को रौन देते हो, कुछ शब्द उनके ये नहीं थे, भाव इसी तरह का था। आपकी टिप्पणी। देखिए प्रवीण जी, संगीता जी अपने मुंह मियां मिट्टू बनती जा रही है। उनको ऐसे लग रहा है कि राहुल गांधी जी की बड़ी इमेज थी देश में, जिसको लेकर उनको जो ब्रांडिंग करने का काम कर रही है। और निश्चित रूप से अगर आपको अपने नेता पर गर्व है तो इतने योग्य हैं वो, इतने योग्य हैं, उनकी योग्यता पर हमें क्वेश्चन मार्क लेते हैं। फिर आपकी बारी में वो भी बीच में बोलेंगे तो वो शोर हो जाएगा। सुन लेते हैं, आपको सुना उन्होंने। बोलिए 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 भाई, बोलिए। आप सुन लीजिए ना, अब आपने इतनी बातें बोल दी तो सुन भी लीजिए थोड़ा सा। वीडी शर्मा जी तिलमिला गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ी। इसको कहेंगे, इसको अपरिपक्व ही मानसिकता कहेंगे। अपरिपक्व तो मोदी जी हैं, जो देश की जनता की बात ही नहीं सुनते हैं। अपरिपक्व तो मोदी जी हैं, उनकी सरकार है। आप लोग अपरिपक्व हैं, बच्चों की तरह बात करते हैं। सुन लीजिए, फिर शोर हो जाएगा पूरा। थोड़ा सा बड़ा आपकी बारी में फिर वो बोलेंगे ना। मेरे साथ मुश्किल ये है कि जब आपका टर्न आएगा तो फिर मैं इन्हें नहीं रोक पाऊंगा, फिर वो बोलेंगे तो सुन लेते हैं पहले। बोलिए 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 बोलिए, जल्दी बोलिए दुर्गेश जी। देखिए प्रवीण जी, अपरिपक्व मानसिकता का परिचय दिया कि एक सांसद अपने उपराष्ट्रपति का, जो धनखड़ जी उपसभापति का, आप वहां पे वीडियो बना रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं। ये अपरिपक्वता राहुल गांधी जी के पास ही है। और उनको, हमारी संगीता जी को उन पर गर्व है, तो उनको मेरा प्रणाम आप करते रहिए। आप संविधान की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में अगर हमने बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर लगाने का काम किया, तब आप संविधान की दुहाई नहीं दे रही थी। तब तो आप अपना राग अलापने का काम कांग्रेस कर रही थी। आज फिर उससे इतर होके बात कर रही है। पहले एक चीज को, एक लाइन को तय कर लेना चाहिए कि हमें किस लाइन की तरफ जाना है। रही बात, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने निश्चित रूप से इस बात को कहा कि यात्राओं से फर्क पड़ता है। पर अगर आप मिमिक्री करोगे, आप रोड पर कभी पुशअप्स लगाओगे, कभी सिटअप्स लगाओगे, कभी कुत्तों को घुमाने का काम करोगे, तो जनता उसको पसंद नहीं करती है। ठीक है, शर्मा जी को अब इन कर लेते हैं। शर्मा जी को इन कर लेते हैं। को भी एक सेकंड प्रवीण जी, बात खत्म कर दूंगा मैं। जनता तो इसको भी पसंद नहीं करती है कि आप लालू यादव के साथ, आपका परिवार जो दत्तात्रेय गोत्र का है, वो चंपारण मीट बनाने का काम करता है और मीट खाने का और टेस्ट बताने का काम करता है। ले लिया आपकी सारी बात, ले ली सारी बात। आप तो ये बता दीजिए जनता को। एक बार रमेश जी को इन कर लो, आपका ही टर्न है इसकी तुरंत। पार्टी के लोग क्या मीट नहीं खाते हैं? इस पर भी जवाब दीजिए। अब विषयांतर हो जाएगा भाई। बिरयानी खाने कौन गया था पाकिस्तान? ये भी बता दीजिए। कहीं का ईट, कहीं अरे बिरयानी खाने कौन गया था पाकिस्तान? अरे भाई ठीक है, ये विषयांतर हो जाएगा। खान पान पे मीट खाती होंगी तभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। इधर उधर की बात मत करिए। मैं रमेश शर्मा जी को इन करूंगा, माफ कीजिए, रमेश शर्मा जी को इन करता हूँ। रमेश शर्मा जी, ये इस पूरे मसले से जैसे ही इससे हम सहमत है कि भाई सोशल मीडिया ने कुछ इमेज बिल्डिंग की राहुल गांधी की, कुछ इस तरह से उनकी इमेज बना दी कि जैसे वो कमतर। लेकिन जब भी मुकाबले में इस समय कोई भी हो, चाहे केवल राहुल गांधी नहीं, इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता मोदी के मुकाबले खड़ा किया जाता है तो अपने आप उसका कद छोटा दिखने लगता है, मोदी बड़े दिखने लगते हैं। तो लोकसभा चुनाव में आपको लगता है कि ऐसा प्रभावी कोई नेता आ जाएगा राहुल गांधी के सहित, के अलावा भी या सहित भी, जो बीजेपी के लिए चुनौती बन जाए? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि इस समय मोदी जी का जो चेहरा है और उनकी जो छवि है, देश में जितने भी राजनेता हैं उन सबसे ऊपर है। इस समय विपक्ष में एक भी चेहरा ऐसा मुझे नहीं दिखता कि जो मोदी जी का मुकाबला कर सके। प्रवीण जी, चूंकि मैंने 1971 से रिपोर्टिंग की है, एक समय जब इंदिरा जी का चेहरा था, आपातकाल से पहले का, आपातकाल के बाद की बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, आपातकाल के पहले जो इंदिरा जी का चेहरा था कोई मुकाबले में नहीं था। ठीक उसी प्रकार आज नरेंद्र मोदी का चेहरा है, कोई मुकाबले में नहीं है। राहुल गांधी जी तो कम से कम अभी उनके मुकाबले में नहीं है। भविष्य कैसा होगा इस बारे में नहीं कहा जा सकता। उसका एक कारण है, नरेंद्र मोदी जी के कुछ काम हैं जिसके कारण उन्होंने, जिस हौसले के साथ उन्होंने फैसले लिए हैं, उन फैसलों के कारण लोग उनसे जुड़े हुए हैं। और इस बार जिस चुनाव में अगर आपने देखेंगे तो
तो उसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का चेहरा और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जो रही है उसने बहुत काम किया है भाजपा को लाभ देने के लिए। लेकिन इस राहुल गांधी जी की यात्रा से एक लाइन जरूर कहूंगा, इस यात्रा से वोट कितना बढ़ेगा जो मैंने पहले कहा वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन विपक्षी गठबंधन को एकजुट होने में सहायता मिलेगी इस यात्रा से, ये इसकी संभावना मुझे आज दिखती है। जी संगीता जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी जवाब में, फिर मैं और सप्लीमेंट्री भी कर लूंगा आपसे, बोलिए। अब मैं अपरिपक्व नेताओं को क्या जवाब दूं जो भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, अपरिपक्व हैं। उन्हें ये तक नहीं मालूम कि मोदी जी खुद मिमिक्री करते हैं और टीवी वीडियो पर उनकी मिमिक्री दिखाई जाती है। उन्हें अब आप भी दुर्गा जी, आप भी धैर्य का परिचय दीजिए भाई, फिर शोर हो जाएगा नहीं तो। दुर्गा जी सुन लीजिए। हाँ बोलिए संगीता जी, बोलिए। हाँ, सुनने की भी हिम्मत रखिए। दोनों के लिए एप्लीकेबल भाई ये शब्द। गोदी, बोलिए। देखिए, गोदी मीडिया से आपने इमेज बना ली मोदी जी की। गोदी मीडिया को करोड़ों रुपया बहा दिया जनता के पैसे से और मोदी जी का एक चेहरा लाकर देश की जनता के सामने रख दिया। आपने जब संविधान की शपथ खाई थी तो ये थोड़ी कहा था कि हम धर्म और जाति पर बात करेंगे, आपने तो देश के विकास की बात कही थी। और जितनी भी गारंटी मोदी जी देते हैं ना प्रवीण जी, उन्होंने तो गारंटी यशोदाबेन को भी दी थी, पर आज क्या हुआ? तो देश की जनता के सामने जितने भी वादे किए सब झूठे किए और जितने भी उन्होंने निर्णय लिए वो सारे निर्णय फेल हुए। उन्होंने नोटबंदी का निर्णय लिया, उन्होंने कहा आतंकवाद खत्म होगा, आतंकवाद बड़ा चल गया। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार खत्म होगा, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने कहा था कि फेक मनी खत्म होगी, वो भी हो गई। तो जो उन्होंने वादे किए वो सब झूठे साबित हुआ। 15 लाख आएंगे, आज तक नहीं आए। 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज तक नहीं आए। सारे तो झूठे वादे करते हैं। अब झूठे वादे करने के बाद गोदी मीडिया से अपनी इमेज बढ़ा ले और खुद अकेले फोटोग्राफी करवाए, खुद शूटिंग करवाए। तो फिर ऐसे में जनता उमड़ के आना चाहिए थी वोट डालने आपके पक्ष में, वो आई नहीं। लेकिन नहीं, अब देखिए, अगर सारे निर्णय गलत थे तो जनता उमड़ के क्यों नहीं आई आपके जी? मैं वही तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा था कि हमारी ताकत हमारा वोट परसेंटेज है। हमारा वोट परसेंटेज नहीं गिरा। और अभी आपको थोड़ी देर पहले ही वरिष्ठ पत्रकार जी रमेश शर्मा जी ने कहा था कि आधा % वोट कम हुआ है कांग्रेस का। तो ये हमारी ताकत है। आज भी देश के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी यदि कोई है तो वो कांग्रेस। सप्लीमेंट्री भी ले लिया आप। दुर्गेश जी का जवाब ले लेते, बहुत देर से वो बोलना चाह रहे हैं और उन्होंने संयम दिखाया, उंगली दिखाई, लेकिन बोले नहीं बीच में। दुर्गेश जी को इनका लेते एक और जवाब इनका जल्दी से। हाँ, अब ये बाबा साहब के फोटो तस्वीर की बात कर रहे थे तो मैं यही बता देना चाहती हूँ कि नफरत आप क्यों कर रहे हैं। आधुनिक भारत के निर्माता नेहरू जी का भी फोटो लगा रहने देते, ठीक है, और बाबा साहब अम्बेडकर का भी फोटो अब जवाब ले लेते भाई, बहुत ज्यादा वक्त दे दिया मैंने, इसीलिए अब जवाब ले लेते हैं। दुर्गेश जी जवाब। देखिए प्रवीण जी, ये मोदी जी को पानी पी पी कर कोसने का काम कांग्रेस शुरू से ही करती है। टाइम नहीं है हमारे अब सुन लीजिए प्लीज, देखिए उनको भी टोका था मैंने। वो फिर से कोसने का काम कर रही है। आज मोदी जी देश के नहीं वैश्विक नेता हैं। 76%, 76% लोग माननीय मोदी जी को वोट करते और बताते हैं कि पूरा विश्व मोदी जी की तरफ निगाहों से देखता है। और गोदी मीडिया होने का ये जो बार बार इल्जाम लगा रही है, इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता है। और जाति पर बांटने का काम कौन कर रहा है? जाति की बात किसने की देश में? ये जनता भली बात समझती है। और मोदी जी से तो इतना ये लोग वो हैं कि आज आपने विषय राहुल गांधी का रखा था, पर कांग्रेस की प्रवक्ता सिर्फ मोदी जी और मोदी जी करके ही रह गई, राहुल गांधी की कोई बात नहीं कर पाई। गर्व होगा उनको भली राहुल गांधी पर बात मोदी जी की करेंगी, क्योंकि देश भी जानता है मोदी जी देश के मन में। वो तो कह रही है कि डर गए आप लोग। वो कह रही है दुर्गेश जी, वो कह रही है कि डर गए आप लोग राहुल गांधी की यात्रा सुनकर। सत्यानाश कर दिया। देखिए, कबूतर अगर बिल्ली के डर से रोजगार दे नहीं पा रहे, महंगाई कम कर नहीं पा रहे, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, किसानों की आय दुगनी नहीं कर पा रहे, फिर भी मोदी कर रहे हैं। ये क्या है? जनता में स्वीकारिता खत्म हो चुकी है, जनता का इनसे भंग हो चुका है, जनता इन पर विश्वास करने वाली नहीं है। जनता तो विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी की बात कर रही है। ठीक है, माफ कीजिए, मुझे रोकना पड़ेगा। मैं जाना चाह रहा था शर्मा साहब के पास, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। माफ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं महत्वपूर्ण बात जो शर्मा जी ने कही, मैं उसी के साथ आज की इस डिबेट का खात्मा करना चाहूंगा कि ये बात सही है कि जब यात्राएं निकाली जाती हैं तो माहौल तो बनता है, नेता को लोग समझते हैं, नेता जनता को समझता है। लेकिन फिर मैं उसी बात पर अपनी बात को खत्म करूंगा कि मार्कशीट महत्वपूर्ण होती है, तो क्या राहुल गांधी मार्कशीट दिला पाएंगे कांग्रेस को? ये एक बड़ा सवाल है। आज की इस चर्चा में इतना ही।
कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।